हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लास्ट वीडियो में हमने C++ के फीचर्स देखे थे। उसमें से एक फीचर यह भी था कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है और जितने भी आज के कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, चाहे वह जावा हो, .NET हो, पाइथन हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा है या ये लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं। तो आखिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा क्या है, यह आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ये रियल वर्ल्ड की एंटिटीज है हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने आसपास की चीजों को देखें, लाइक फैन, बुक, पेन, ये सब क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके अपने कुछ फंक्शंस होते हैं। तो रियल लाइफ के इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इसके कई फीचर्स होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे और इसमें कोशिश किया जाता है कि ऑब्जेक्ट के जो भी डेटा या फंक्शंस हैं उनको एक सिंगल यूनिट में हम कंबाइन कर सके। तो अगर फीचर्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये फीचर्स हैं, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस एक्सेट्रा। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे, हर एक फीचर्स को डिटेल में। पहला फीचर है हमारा क्लास। क्लास क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। क्लास के थ्रू ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्लास बना सकते हैं। क्लास एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहा जा सकता है, जिसमें हम अपने अनुसार डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यह क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होता है। कोई किसी ऑब्जेक्ट के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, उसको हम क्लास में लिखते हैं। तो अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें, जैसे कार। कार एक क्लास माने तो कार कई तरह की हो सकती हैं, कई अलग अलग ब्रांड्स के हो सकते हैं, कई अलग अलग मॉडल्स की हो सकती हैं, लेकिन हर कार में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे किसी भी कार में 4 व्हील्स होती हैं, उसमें स्पीड लिमिट होता है, उसका माइलेज होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें क्या हैं? ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं कार की। हर कार की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं उनके हिसाब से, उनके मॉडल के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से, लेकिन ये प्रॉपर्टीज क्या है? कॉमन है। साथ ही साथ उनमें फंक्शंस भी कॉमन ही होंगे। जैसे हर कार में हमारे ब्रेक होता है, एक्सेलरेटर होता है जिससे हम स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, गियर होता है। तो इस तरीके से किसी भी क्लास की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं और अपने फंक्शंस होते हैं। सेकंड हमारा फीचर है ऑब्जेक्ट। तो किसी भी क्लास का जो इंस्टेंस होता है वह क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। क्लास के एक ही क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं और इन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज या प्रॉपर्टीज अलग अलग असाइन की जा सकती है। जैसे एक एग्जांपल ले, हमारा एक क्लास है फ्रूट। अब फ्रूट्स कई तरह के हो सकते हैं, लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज, एनीथिंग। लेकिन अगर हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हर फ्रूट का कोई शेप होता है, कलर होता है, टेस्ट होता है। तो ये सब कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो हर फ्रूट में होती है। यहाँ अगर हम बात करें तो ऑरेंज की प्रॉपर्टी या शेप अलग हो सकता है, एप्पल की प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है, दोनों के कलर्स अलग हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो क्लास बनता है उस क्लास के कई अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट का अपना कुछ बिहेवियर होता है या अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हमारा तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एनकैप्सुलेशन। कैप्सूल ने देखा है
कैप्सूल में क्या होता है, चीज़ों को एक यूनिट में कंबाइन करते हैं, यानी उस कैप्सूल के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अलग अलग तरह के फंक्शंस या एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके उसे एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। अब इन एनकैप्सुलेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट और उसके बिहेवियर यानी उसके वेरिएबल्स एंड मेथड को सिंगल यूनिट में कंबाइन किया जाता है और उसे कोई नाम दिया जाता है और वह उसका क्लास होता है। अब इसको अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो सपोज एक कंपनी है जिसमें अकाउंट सेक्शन है, फिनेंशियल सेक्शन है, सेल्स सेक्शन है, हर सेक्शन का काम अलग अलग होता है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि जहां फिनेंस सेक्शन को सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, तो वह पर्सन फिनेंस सेक्शन वाला पर्सन डायरेक्टली सेल्स सेक्शन के डेटा को नहीं ले सकता है। वह क्या करेगा, सेल्स सेक्शन के किसी पर्सन को रिक्वेस्ट करेगा कि वह डेटा उसे प्रोवाइड करे। तो इस तरीके से जो ये डेटा है, चाहे वो सेल्स का हो या फिनेंस का हो या अकाउंट्स का हो, वो अलग एक सिंगल यूनिट में रहता है जिसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है। और यही कॉन्सेप्ट है एनकैप्सुलेशन का, जहां हम डायरेक्टली किसी भी इंफॉर्मेशन को हम नहीं एक्सेस कर सकते हैं और यह इम्प्लीमेंट किया जाता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग के थ्रू, यानी जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं उसको हम हाइड करके रख सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल फैन, फैन के अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसी वायरिंग है, कैसे मोटर उसका वर्क करता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। हम क्या करते हैं, उसके फंक्शनैलिटी को सिर्फ एक्सेस करते हैं। तो एनकैप्सुलेशन में सारी चीज़ें अंदर एक सिंगल यूनिट में कंबाइन होती हैं। अगला फीचर है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जो एसेंशियल फीचर्स हैं उनको एक्सेस करना। तो एब्स्ट्रैक्शन वह फीचर है जिसके थ्रू सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन हम क्लास के बाहर प्रोवाइड करते हैं और अननेसेसरी डिटेल को हाइड करके रखते हैं। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर कोई पर्सन कार ड्राइव कर रहा है, ही नोज ड्राइविंग, तो उस पर्सन को ये पता है कि एक्सेलरेटर प्रेस करने से कार की स्पीड बढ़ेगी, ब्रेक से हम कार रोक सकते हैं, हम हॉर्न बजा सकते हैं, गियर चेंज करने से क्या होगा, यानी उसको फंक्शनैलिटी पता है कि कार की क्या फंक्शनैलिटी है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन इंटरनली कार कैसे काम कर रहा है, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, उससे उस पर्सन को कोई लेना देना नहीं होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे हम यूज करते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता है कि इंटरनली वो कैसे काम कर रहा है। हम उसके फंक्शनैलिटी को जानते हैं कि ये करने से ये चीज़ होगी या ये काम हम कर सकते हैं। तो यह चीज़ क्या है, एब्स्ट्रैक्शन, यानी यूजर को सिर्फ आउटर लेआउट मिलता है जिसमें उसे पता है कि हमें क्या फंक्शन करना है, कब किस फंक्शन का यूज करना है। नेक्स्ट फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म। एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है जो पॉली एंड मॉर्फिज्म से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म में जब हम किसी चीज को लिख सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें, कोई भी पर्सन हो सकता है, वह एक फादर हो, एक हस्बैंड हो, एक एम्प्लॉय हो, एक टीचर हो, तो उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सपोज हम एक फंक्शन बना लें एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अब एरिया हम अलग अलग शेप के कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल के साइड्स पास करें तो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट हो, इसी तरीके से रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी अलग अलग शेप्स के एरिया कैलकुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन फंक्शन एक ही है, एरिया। तो यह अलग अलग टाइम पर अलग अलग ढंग से बिहेव कर सकता है और इस फीचर को क्या कहा जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। C++ में दो तरीके हैं जिसके थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग और दूसरा होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसे अभी एरिया का एग्जांपल हमने लिया, एक फंक्शन अगर हम बनाए
जो एरिया कैलकुलेट करे तो वह डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर अलग अलग टाइप से बिहेव कर सकता है या अलग अलग टाइप के टास्क परफॉर्म कर सकता है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग करते कैसे हैं। देन नेक्स्ट फीचर है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि किसी बेस क्लास की प्रॉपर्टी को आगे इनहेरिट करना। जैसे रियल लाइफ में भी फादर की प्रॉपर्टी है तो वह सन या डॉटर को इनहेरिट होती है। तो इसी तरीके से इनहेरिटेंस है, यानी बेस क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उससे डेराइव्ड क्लास को मिल जाती है या पास हो जाती है। जैसे यहाँ हम एक एग्जांपल लें, यहाँ हमारे पास एक एनिमल क्लास है। अब एनिमल क्लास से हम एक नया क्लास बना सकते हैं डॉग क्लास, या नया क्लास बना सकते हैं कैट क्लास या काउ क्लास। तो डॉग, कैट या काउ तीनों किस टाइप के हैं? एनिमल टाइप के ही हैं, लेकिन डॉग के कुछ अपने फीचर्स होते हैं, कैट के अपने होते हैं, काउ के अपने होते हैं। यहाँ एनिमल क्लास सुपर क्लास या बेस क्लास कहा जा सकता है और इसी क्लास से नई क्लास डिराइव हुई हैं डॉग, कैट या काउ। इन्हें डिराइव क्लास या सब क्लास कहा जाता है। तो जो डिराइव क्लास होती हैं वो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती हैं। जैसे कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो तीनों में कॉमन है, डॉग, कैट एंड काउ में, और ये फीचर्स कहाँ लिखे हुए हैं? एनिमल क्लास में। तो जो डिराइव क्लास होता है उसमें बेस क्लास के फीचर्स प्लस उसके कुछ अपने फीचर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से कैट भी एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज को बिलोंग करेगा प्लस उसके अपने कुछ फीचर्स हो सकते हैं। तो जितने भी डेराइव क्लास हैं वह बेस क्लास के सभी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस को इनहेरिट कर सकते हैं और उससे उसमें नए फीचर्स या प्रॉपर्टीज को ऐड किया जा सकता है। तो इनहेरिटेंस के कारण कोड की रीयूजेबिलिटी हो सकती है, यानी यहाँ अगर हम एनिमल क्लास के लिए कोडिंग कर दें तो सेम कोडिंग हमें डॉग, कैट या काउ क्लास के लिए नहीं लिखनी होगी। तो यह एडवांटेज है इनहेरिटेंस का कि किसी भी बेस क्लास से नई क्लास बनाई जा सकती है और उसमें नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। नॉर्मली भी प्रोजेक्ट में जब काम होता है तो कई बार उसमें नए फीचर्स जोड़ने होते हैं, तो दोबारा से पूरी कोडिंग लिखने से अच्छा है कि वो उससे हम बेस क्लास से नई क्लास बनाकर उसे डिराइव कर सकें। और कुछ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स होते हैं जैसे डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग यानी रन टाइम पे किसी फंक्शन को बाइंड करना, जिससे C++ में जैसे वर्चुअल फंक्शंस का यूज होता है जिसके थ्रू डायनेमिक बाइंडिंग की जा सकती है। एंड दूसरा है मैसेज पासिंग, जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कोई इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव कर सकता है। तो ये सारे फीचर्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकली C++ का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कहाँ उसकी कोडिंग टाइप करते हैं, ये चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Thanks for watching this video.